नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 90 के दशक की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने संन्यास की दीक्षा लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्हें संन्यास दीक्षा के साथ एक नया नाम श्री यामई ममतानंद गिरी दिया गया। अपने गले में रुद्राक्ष भगवा वस्त्र धारण कर उन्होंने संगम तट पर पिंडदान किया और संन्यास के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अगर आपको याद हो तो ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर अपने समय में बुलंदियों पर था। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है और अपनी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा से दर्शकों का दिल भी जीता। लेकिन अचानक फिल्मी दुनिया से वह दूर हो गयी, वह गायब हो गयी, गुमनामी की जिंदगी में चली गयी और उसके बाद उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें बॉलीवुड में घूमती रही। कभी किसी ने कहा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डॉन विकी गोस्वामी से शादी कर ली है, तो कभी पता चला कि उनका तलाक हो गया है। फिर धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हुई कि ममता कुलकर्णी आखिरकार अध्यात्म की तरफ मुड़ गई हैं। हाल ही में वो मुंबई वापस आई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि वो अध्यात्म की तरफ चली गई हैं। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए यह बताया कि सब महाकाल और आदि शक्ति की इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। अब भी जब उन्होंने पिंडदान कर दिया और पिंडदान करने के बाद जब वह महामंडलेश्वर बन गई है किन्नर अखाड़ा की, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें महामंडलेश्वर बनने का मौका जब मिला तो उन्होंने एक दिन का टाइम लेकर इसके ऊपर सोचा और फिर जब उन्हें पता चला कि किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर में किसी भी चीज की बंदिश नहीं है और धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है, तो तब उन्होंने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने का जो ऑफर था उसे स्वीकार कर लिया। महाकुंभ मेले में ममता कुलकर्णी शुक्रवार शाम को पहुंची थी। भगवा वस्त्र पहनकर ही वो आई थी और स्वामी महेशाद्रानंद गिरी के यहाँ पर वह ठहरी थी। उसके बाद जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर जयम्बानंद गिरी के साथ उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। उसके बाद फिर उन्होंने गंगा स्नान किया। उसके बाद ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। संगम तट पर पूरे धार्मिक अनुष्ठानों के बीच उनका पिंडदान संपन्न हुआ है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक किया गया है। इस दौरान हर हर महादेव के जयकार लगते रहे और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया। संन्यास की इस दीक्षा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुचुकुंद पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी समेत कई सारे संत उपस्थित रहे। पट्टाभिषेक के दौरान उन्हें हल्दी और सिंदूर से तिलक लगाया गया और दूध से उनका अभिषेक किया गया। महामंडलेश्वर का पद ग्रहण करने के बाद ममता कुलकर्णी ने बताया कि उनके लिए यह एक अवार्ड जैसा है। उन्होंने महामंडलेश्वर के पद को यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट के साथ में तुलना करके लोगों को बताया कि जैसे ग्रेजुएशन करने पर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही महामंडलेश्वर पद उनकी 23 सालों की तपस्या का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की राह को अपनी आस्था और अपने अनुभव के आधार पर चुना है और उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला गया। एक दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करके ममता कुलकर्णी ने यह जानकारी दी थी कि वह महाकुंभ पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया था कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान करेंगी और फिर उसके बाद अपना जो आगे का उनका प्रोग्राम है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो काशी विश्वनाथ भी जाएंगी और अयोध्या भी जाएंगी रामलला के दर्शन करने। ममता कुलकर्णी ने यह जानकारी भी दी कि क्योंकि वो अध्यात्म में बहुत बिजी थी, अध्यात्म में वो लगी हुई थी, इसलिए अपने माता पिता की मृत्यु के दौरान वह वहाँ नहीं उनके पास में उपस्थित थी, तो इसलिए वह पितृ तर्पण भी करेंगी। अभी हाल ही में जब ममता कुलकर्णी मुंबई आई थी तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि वो अध्यात्म की तरफ किसी परेशानी की वजह से नहीं जा रही हैं। उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से परेशान आकर अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ममता कुलकर्णी ने ये बिल्कुल साफ कहा है कि वो किसी भी परेशानी के कारण साध्वी नहीं बन रही हैं। उनका अंदर से आवाज आई, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उन एक्सपीरियंसेस से और उनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसका ये परिणाम है कि वो आज अध्यात्म की राह पर चल रही है।
एक समय में ममता कुलकर्णी का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता था। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, चाइना गेट जैसी हिट फिल्में उनकी झोली में है। लेकिन इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय करने के बाद उन्होंने अचानक ही बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। इसका कारण था अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनका नाम जुड़ना। उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा, उसके कारण उनका करियर खत्म हो गया और उसके बाद वो भारत से छोड़कर चली गई। जब वो भारत छोड़कर गई, उसके बाद उनकी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी बन गई। फिर वे अध्यात्म की तरफ मुड़ गई। उन्होंने मेकअप करना भी छोड़ दिया। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किताब लिखी है, जो कि एक आध्यात्मिक किताब है और उस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी। और उसके अनुसार इन्होंने गुमनामी के दौरान 12 सालों तक कभी मेकअप नहीं किया। अब वो बॉलीवुड की इतनी बड़ी अभिनेत्री थी, उसके बावजूद 12 साल तक ममता कुलकर्णी ने मेकअप नहीं किया और वह कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई। इस दौरान उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी और ममता कुलकर्णी ने यह भी दावा किया है कि उन 12 सालों के दौरान उन्होंने अपना चेहरा भी कभी शीशे में नहीं देखा था। ममता कुलकर्णी ने हालांकि इस चीज को कभी साफ करने की कोशिश नहीं की कि वो बॉलीवुड क्यों छोड़कर गई, लेकिन उन्होंने यह बताया अपनी उस किताब में कि जब वो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी और जब वो अध्यात्म का अध्ययन कर रही थी, तब उनके परिवार को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तब उन्होंने ये बात कही कि आध्यात्मिक दुनिया में जाने से पहले यह सब करना उनके लिए इसलिए जरूरी था ताकि वह सेलिब्रिटी ममता को खत्म कर सके और एक नई ममता को जन्म दे सके। इसलिए अब क्योंकि एक नई ममता का जन्म हो गया है तो वह दोबारा पब्लिक के सामने है और अब वह पूरी तरह धर्म की राह पर चलेंगी। बॉलीवुड में वापस आने के उनके कोई प्लान्स नहीं है। उन्होंने साथ ही अभी जब वो हाल ही में मुंबई आई तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी साफ किया कि विक्की गोस्वामी से उन्होंने कभी शादी नहीं की। वह ड्रग माफिया जिसके साथ उनका नाम जुड़ा था, उन्होंने उससे शादी नहीं की और 2016 के बाद से उनका विक्की गोस्वामी के साथ कोई संपर्क नहीं है। पट्टाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में अपनी वापसी को लेकर भी चुप्पी तोड़ी। उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या आप बॉलीवुड में वापसी करना चाहेंगी, तो इस पे उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब था कि क्या घी कभी दोबारा दूध बन सकता है। उन्होंने कहा कि उनके असली हीरो अब शाहरुख और सलमान नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर हैं, जो सभी धर्मों के भगवान हैं। इससे उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कम से कम बॉलीवुड के लिए अब उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रह गई है। अब उनका पूरा जीवन धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से कोई लगाव उनका नहीं बचा है और उन्होंने जो संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि वो उसे पूरी तरह निभाएंगी। महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी 1 से 2 फरवरी तक कुंभ नगरी में रहेंगी। वो कल्पवास करेंगी, साधना में लीन रहेंगी। उन्होंने अपने परिवार के लिए पिंडदान किया है और आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरीके से प्रवेश कर लिया है। उसके बाद वह अपनी आगे की यात्रा पर जाएंगी, जो कि उन्होंने बताया है कि उन्हें जाना है अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए और काशी विश्वनाथ। किन्नर अखाड़े की अगर हम बात करें तो किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को एक धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान दिलाना है। महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह पद केवल गहन तपस्या और धार्मिक समर्पण के बाद दिया जाता है। अब ममता कुलकर्णी पूरी तरह साध्वी के रूप में अपनी नई पहचान को स्वीकार कर चुकी हैं। संन्यास की राह पर चलने के साथ उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया है और धर्म प्रचार में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है। उम्मीद है जैसे ममता कुलकर्णी ने अपने साध्वी के रूप को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, वैसे ही यह विश्व, ये संसार, ये दुनिया भी उनके इस रूप को स्वीकार करेगी। ममता कुलकर्णी पर फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।